नमस्कार, मैं हूं विकास विजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हुए हैं असंध के गांव ठरी के अंदर। आपको बता दें, ठरी के किसान हरेंद्र सिंह का किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर पिछले दिनों देहांत हो गया था और आज हम यहां पहुंचे हैं। यहां पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा खासतौर पर यहाँ पहुंचे हैं। हल्के के विधायक शमशेर सिंह गोगी यहाँ पर है, कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह है और भी काफ़ी गणमान्य लोग यहाँ पर दुख प्रकट करने के लिए पहुंचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी लाइव तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो आप देख सकते हैं, अफसोस करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और आप देखिए, छोटा बच्चा जो हरिंदर का बेटा है वो भी दीपेंद्र हुड्डा के पास पहुंचा हुआ है और दीपेंद्र हुड्डा उसके सिर पर हाथ रख के उन्हें प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये मैं आपको बिल्कुल जो है ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हम चाहेंगे इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर देना, ताकि ये किसान आंदोलन चल रहा है इसमें आप देख सकते हैं किसान आंदोलन के चलते हरेंद्र काफ़ी समय से इस आंदोलन में भाग ले रहा था। बेहद ही गरीब परिवार होने के बाद हरेंद्र की इस आंदोलन के अंदर काफ़ी बड़ी सक्रिय भूमिका थी। और आपको बता दें एक बात और कि यहाँ पर पूर्व विधायक पंडित जिलेराम शर्मा भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और काफ़ी गणमान्य लोग यहाँ संवेदनाएं प्रकट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। आइए आपको देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद हैं परिवार की, जो हरेंद्र की माता जी हैं, उनसे भी भेंट करेंगे, उनसे मिलेंगे और दुख जाहिर करेंगे, सांत्वना देंगे। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बिल्कुल परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। और आप देख सकते हैं, अब तक पर ही मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, माता जी बैठी हैं, हरेंद्र का बेटा यही है और दुख प्रकट करने के लिए हो जाएगा, इसके वाला भी हो जाएगा, साथ में चले जाएगा। देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी द्वारा जो सहायता राशि प्रदान की जा रही है। आगे मैं यही खड़ा हूँ, जा रहे हो। खबरदार जी आप देख सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने आर्थिक सहयोग हरेंद्र की माता जी को कर दिया है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं अंदर अखंड पाठ रखा हुआ है यहाँ पर। और ये बिल्कुल हम आपको जो लाइव तस्वीरें हैं जो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स पे बिल्कुल लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। दीपेंद्र जी, बलजिंदर जी आ जाओ।
आज इधर आ जाओ, इधर जी आगे जी, ये जी दीपेंद्र जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर ठरी गांव में हरेंद्र सिंह का देहांत हो गया था किसान आंदोलन के अंदर सिंधु बॉर्डर पर, तो आज दुख प्रकट करने पहुंची है। जी जी जी। हरजिंदर सिंह नहीं नहीं, हरेंद्र सिंह है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम सभी मिलकर श्रद्धांजलि देते हैं। हरिंदर सिंह जो हमारे एक बहुत ही कम आयु के, बहुत एक नौजवान हमारे किसान भाई थे, जो इस आंदोलन में सब कुछ ताक पे रख के जो है एक अपने धरने में और हर तरीके से शामिल हो रहे थे। तो आज उनके जाने का बहुत बड़ा दुख है पूरे इलाके को। और आप ये सोच सकते हैं कि उनके पीछे वो 6 साल का उनका एक लड़का है और 6-7 साल का, जिसकी मदर भी नहीं है। तो केवल दादी हैं उनके, तो उसके चाचा हैं बलजिंदर सिंह हमारे। तो इन लोगों पे बड़ा एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और इन पे बड़ा एक जिम्मेदारी और एक भार इन पे आया है, जिसको केवल ये इन पे नहीं आया, हम सब पे आया। हम लोग भी जो भी हो सकेगा, हम अपनी तरफ से हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी सहयोग कर सके हम करें। लेकिन कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है, आप सोच सकते हैं। सब परिवार के लोगों ने अच्छे स्कूल में भेजने की मांग की है, उसके बारे में क्या? और जैसे कि आपको पता है कि जब एक चौटाला सरकार के समय कंडेला में किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें 1 दर्जन किसानों को पुलिस की गोली से अपनी जान गंवाई थी, कुर्बान करी थी। तो जो हुड्डा सरकार आई, तो उस समय उन सारे परिवारों को शहीद का दर्जा देके और उन सबको सरकारी जॉब रोज़गार देने का काम हुआ था, आर्थिक मदद हुई थी। कभी हमारी सरकार आएगी तो जितने भी अपने परिवार हैं, आपको पता है कुल मिला के अब 250 के लगभग किसानों के जिन्हें अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं, 40 से ज़्यादा जिसमें हरियाणा के हैं। तो सभी इन परिवारों को जो है कभी मौका आएगा तो उसी पॉलिसी को दोबारा लागू करते हुए किसान शहीद का दर्जा दिलवाते हुए और सरकारी रोज़गार, ताकि इनका एक साधन हो सके, कोई ना कोई मदद हो सके। मगर फ़िलहाल क्योंकि हम विपक्ष में हैं, मगर ऐसे में हुड्डा साहब ने एक फ़ैसला किया है कि विधायक दल की तरफ से, कांग्रेस विधायक दल की तरफ से जो है अपनी निजी कमाई में से, क्योंकि सरकारी ग्रांट दे नहीं सकते कोई विपक्ष में, तो निजी कमाई में से 2-2 लाख रुपए हर परिवार की एक आर्थिक मदद करने का एक हुड्डा साहब के निर्देश अनुसार एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो ये हमारा जो अपना हरिंदर के जो हमारे छोटे 6 साल के जो 6-7 साल के जो हमारा जो उनका लड़का है, उसके शिक्षा के लिए और उसके साथ जो है एक बात आई थी परिवार की तरफ से, तो सेंट्रल स्कूल में करनाल में मैं अपने सांसद कोटे से सेंट्रल स्कूल में मैं उनका दाखिला कराऊंगा। उसके साथ साथ क्योंकि उसके 2 जो है कज़न तो वो भी हैं, तो कहते हैं इस परिवार में 2 बच्चों का सेंट्रल स्कूल में हम दाखिला करवाएंगे। बलजिंदर सिंह हमारे जो भाई हैं, इनसे बात करके, ताकि वो दोनों का साथ आने जाने का रहे। और जो है दुख की घड़ी में हम एक बार फिर बहुत ही श्रद्धांजलि भी देते हैं और आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सरकार कम से कम कुछ संवेदना, कुछ सहानुभूति कुछ दिखाई। ये और मैं ये भी कहना चाहता हूँ ऐसे घड़ी में कि सरकार इन लोगों को, कल आपने देखा किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया विधानसभा में भी, और उससे पहले भी लगातार इनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो एक परिवार के पास जाए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं इन किसानों ने, और उनकी आंख में झांक के आप बताएं कि जो सरकार ये बात कह रही है वो कितनी जो है वो, क्या वो बात सही है या गलत है। उनकी आंख में डाल के आप करें फैसला। आप लोग तो मीडिया हो, आप जाके देख सकते हो। ये गरीब किसान परिवार जो हरिंदर हैं, उनकी 2 एकड़ की
मेरे को बताया गया खेती थी। ऐसे ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपने ऐसा एक साधारण किसान परिवार, आज के दिन हरियाणा में साधारण किसान परिवार की स्थिति है, वो अपनी जायज़ मांगों के लिए अपने प्रजातंत्र में अपने मांगों के लिए जो एक वो कर रहे हैं, अपना शांतिप्रिय तरीके से एक वो कर रहे हैं, उसको अगर सरकार स्वीकार नहीं तो अपमान तो नहीं होना चाहिए, स्वीकार नहीं तो तिरस्कार तो नहीं होना चाहिए। इतना तिरस्कार जो हो रहा है ये मैं समझता हूँ कि किसान नहीं, इंसान के नाते भी। सर किसान दीपेंद्र जी मुख्यमंत्री जी ने करीबन 300 किसान सर शहीद हो चुके हैं किसान आंदोलन के दौरान विभिन्न राज्यों से। हरियाणा को भी 40 बताए सर आपने, उसके बाद भी सर बीजेपी गवर्नमेंट गंभीर नहीं हो रही है। ऐसा क्या मैंने बोल दी बात, दुख प्रकट नहीं कर रही। दीपेंद्र जी मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा में साफ कह दिया कि किसान आंदोलन के जो ये 3 कृषि कानून है किसी कीमत पर वापस नहीं लिए जाएंगे। विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये बहुत जो है अभी मेरे लिए भावनात्मक एक बात हो रही है, मैं उसमें और ज़्यादा नहीं बोल बिल्कुल ठीक बात है जी जी जी, धन्यवाद जी, बिल्कुल दीपेंद्र जी जी, बिल्कुल धन्यवाद जी। ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्कुल उधर से चला पीछे से भाई, ठीक है सर, चिंता न करना, साथ जी। ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद है, और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि इस परिवार के लिए, हरेंद्र सिंह के परिवार के लिए पूरी मदद की जाएगी। 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग कर दिया गया है। विधायकों के निजी जो उनका निजी कोष कह दीजिए, निजी कमाई में से जो हिस्सा होता है उसमें से 2 लाख रुपए की मदद हरेंद्र सिंह के परिवार की कर दी है। और उनका जो बेटा है उसके लिए भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का भी कहा है उन्होंने, और साथ में एक बच्चा और इस परिवार का है, उसके लिए भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने की बात की है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कह दिया है कि पूरी मदद की जाएगी। आप देख रहे हैं ठरी गांव से अब तक टाइम्स की खास रिपोर्ट। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और मेरे साथी कृष्ण साथ में हैं। नमस्कार।